रूप का नशा। एक रूपवती लड़की की कहानी। शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगले में रहती थी श्रुति, एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और आत्मविश्वासी युवती। उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। कॉलेज में लड़कों की निगाहें उस पर टिक जाती थीं और लड़कियां ईर्ष्या से उसे देखती थीं। धीरे धीरे उसे अपने रूप पर घमंड होने लगा। मेरे जैसा चेहरा किसी के पास नहीं, वह अक्सर आईने में खुद से कहती। श्रुति का मानना था कि रूप ही सब कुछ है, पैसा, प्यार, इज्जत सब सुंदरता से आता है। इसी भ्रम में वह हर किसी को अपने रूप से प्रभावित करने की कोशिश करती थी। उसकी यही सोच उसके व्यवहार में भी झलकने लगी, वह दूसरों को कमतर समझने लगी थी। नशा जो छीन लेता है इंसानियत। श्रुति की दोस्त नेहा एक सादगीपसंद लड़की थी। एक दिन उसने श्रुति से कहा, तू खूबसूरत है, इसमें शक नहीं, लेकिन क्या तूने कभी किसी की मदद की है, बिना अपने स्वार्थ के? श्रुति हंसकर बोली, नेहा, लोग मेरी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर देते हैं। मुझे किसी की मदद करने की जरूरत नहीं। नेहा चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे श्रुति की यही सोच उसके रिश्तों को खत्म करने लगी। सच्चे दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार उसे घमंडी समझने लगे और यहाँ तक कि एक अच्छा रिश्ता भी इसलिए टूट गया क्योंकि लड़के वालों को उसका रवैया पसंद नहीं आया। आईना जो टूट गया। एक दिन श्रुति एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उसकी सर्जरी हुई पर चेहरा वैसा नहीं रहा। आईने में देखकर वो चिल्लाई, ये मैं नहीं हूँ। मेरा रूप कहाँ गया? अब लोगों की नजरें उसकी ओर वैसे नहीं जाती थीं। कॉलेज में नए छात्रों को वो पहचान में न आने वाली लगती। कई दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना छोड़ दिया। नेहा उसे देखने आए और बोली, अब तुझे समझ आया कि असली खूबसूरती क्या होती है? श्रुति ने दबदबाए आंखों से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया नेहा, सिर्फ अपने रूप के नशे में। नए रूप की शुरुआत। समय बीता। श्रुति ने खुद को संभाला। अब वह आईने से नहीं, लोगों की मदद करके संतोष पाने लगी थी। उसने एक गो में काम शुरू किया जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। अब लोग उसकी खूबसूरती नहीं, उसके दिल को सलाम करते थे। एक दिन एक पत्रकार ने उस पर आर्टिकल लिखा जिसने रूप का नशा छोड़ा और इंसानियत को गले लगाया। श्रुति मुस्कुराए। पहली बार उसने आईने में देखा और खुद से कहा, अब मैं सच में सुंदर हूं।